शीला और शबनम एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। दोनों दिखावे के लिए अच्छा रवैया अख्तियार करते, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे से खूब जलते थे। शबनम, मेरे मायके से कई क्विंटल मूली और गाजर आई हैं। लो, कुछ किलो तुम भी रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया शीला बहन। शीला जब चली गई तो शबनम बोली, मायके से कुछ भी आए तो दिखावा करने यहाँ चली आती हैं। सड़ी हुई गाजर और मूली छांट कर हमारे घर देने चली आई। सुनो जी, आज ही बाजार चलो, मुझे ढेर सारी साड़ियाँ लेकर आनी हैं। लेकिन गाजर मूली का साड़ी से क्या लेना देना? वो मुझे जलाने आई, अब मैं भी उसे जलाऊंगी। शबनम बाजार जाकर दर्जन भर साड़ियां खरीद लेती है और एक साड़ी शीला के घर लेकर पहुंची। शीला बहन, मेरे शौहर बाजार से मेरे लिए कुछ ज्यादा ही साड़ियां ले आए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक साड़ी तुम्हें दे दूं। ये लो, ये तुम्हारे ऊपर खूब खिलेगी। शुक्रिया शबनम जी। शबनम साड़ी देकर चली गई, मगर शीला का खून खौल गया। साड़ी तो ऐसे देने आई जैसे कोई वजीर आजम हो और मैं इनकी गुलाम। सुनो जी, मुझे कोई इतनी महंगी साड़ी ला कर दो कि साड़ी की चकाचौंध देखकर शबनम की आंखें फूट जाए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पिछले ही महीने मैंने तुम्हें कुंदन दिलाए थे। मैं मुलाजिमत के लिए जा रहा हूँ। शीला का शौहर चला जाता है। इनके पास तो कभी पैसे ही नहीं होते हैं। हाँ, याद आया, पिंकी बता रही थी कि जंगल में कोई बाबा रहते हैं जो लोगों को तिलिस्मी साड़ी देते हैं। शीला बाबा के पास जंगल में गई। बाबा जी, मैंने सुना है कि आपके पास कोई तिलिस्मी साड़ी है जिसे पहनकर अगर किसी का नाम लो तो वो तुम्हारे सामने आ जाती है और जो चीज तुम्हारे सामने हो वो सोने की बन जाती है। हाँ, मेरे पास एक साड़ी है, लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। वो साड़ी सिर्फ मैं जरूरतमंदों को देता हूँ। तुम्हें तो मैंने देखकर ही तसव्वुर कर लिया कि तुम अपनी अमीरी का दिखावा करने और दूसरों को जलाने के लिए ही वो साड़ी पाना चाहती हो। साड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती, जाओ यहाँ से। शीला बाबा के सामने ही चली गई, लेकिन वो एक दरख्त के पीछे जाकर छिप गई। उसने देखा कि बाबा कुटिया में खाना बना रहे हैं। बाबा खाना ढककर नहर पर नहाने चले गए। शीला चुपके से बाबा की कुटिया में घुसी और तिलिस्मी साड़ी उठाकर अपने घर ले आई। उसने साड़ी पहनी और शबनम को जलाने के लिए बाहर आंगन में घूमने लगी। देही की औरतों ने शबनम को शीला की साड़ी के बारे में बताया। शीला तुम्हारे ऊपर खूब हंस रही थी, कह रही थी कि शबनम ने ऐसी साड़ी दी जो अपनी जिंदगी में छुई तलक नहीं, और इसके साथ ही उसकी साड़ी तिलिस्मी है। अगर वो कोई चीज उसके सामने हो और वो साड़ी पहनकर उसका नाम ले ले तो वो चीज सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये बात है। शीला बेफिक्र रहे, मैं उसे अच्छा मजा चखाऊंगी। एक रोज शीला ने एक खत में उसके शौहर का नाम लिख दिया और उसे शीला के घर में खिसका दिया। शीला हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी और दरवाजा खोलने गई। उसने दरवाजे पर एक खत देखा। शीला को ये शुमार ही नहीं रहा कि वो तिलिस्मी सोने की साड़ी पहने है। उसने खत पढ़ा, मेरे शौहर का नाम रामनाथ है। शीला का शौहर बराबर में ही खटिया पर सो रहा था।
शीला ने जैसे ही शौहर का नाम लिया, उसका शौहर सोने में तब्दील हो गया। शीला जोर जोर से अश्क बहाने लगी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरे शौहर सोने के बन गए, मैं बर्बाद हो गई, कोई मेरी मदद करो। शीला ने खत को बड़ी बारीकी से देखा। वो समझ गई कि ये शबनम की लिखावट है। तो ये सब शबनम का काम है, लेकिन वो बेफिक्र रहे, मैं उसके शौहर को भी सोने का बना दूंगी। शीला शबनम के घर के आंगन में गई। शबनम का शौहर सुबह सोकर उठा ही था और बाहर घूम रहा था। शबनम ने शीला के शौहर को नाम से पुकारा। सुनिए सुनिए जी। नाम लेते ही शबनम का शौहर भी सोने का बन गया। शबनम ने जब अपने शौहर को सोने का बना देखा तो वो भी जोर जोर से रोने लगी। देही वालों, शीला चुड़ैल ने मेरे शौहर को सोने का बना दिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शीला और शबनम आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे के बाल नोचने लगते हैं। तभी बाबा वहाँ पर आता है। अब कैसा महसूस हो रहा है शीला? तुमने मेरी कुटिया से तिलिस्मी साड़ी को चुरा लिया था। अब बताओ, क्या तुम अमीरी का दिखावा करके और दूसरों को जलाकर खुश हो गईं? मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, किसी भी तरह मेरे शौहर को वापस पहले जैसा बना दीजिए और अपनी तिलिस्मी साड़ी वापस ले लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बाबा जी, मेरे शौहर को भी पहले जैसा बना दीजिए, मेरी तो कोई खता नहीं है, ये सब शीला का किया धरा है। गलती तुम दोनों की है। तुम दोनों अपने आराम से प्यार नहीं करती, बल्कि दिखावे से मोहब्बत करती हो। अगर जिंदगी में खुशी हासिल करना चाहती हो तो दूसरों का दिखावा करना छोड़ो और जो तुम्हारे पास है उसका लुत्फ उठाओ और उसी से खुश रहो, वरना पूरा निजाम दूसरों को अजियत करने में ही निकल जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। शीला और शबनम बाबा से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद वो एक दूसरे को अजियत नहीं पहुंचाएंगे और मोहब्बत से मिलजुल कर रहेंगी। बाबा उनके शौहरों को दोबारा इंसान बना देते हैं और तिलिस्मी साड़ी लेकर चले जाते हैं।